तारीख थी 2 जून 2025। इस एक दिन में दो स्टार क्रिकेटरों ने अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पहली खबर आई ग्लेन मैक्सवेल को लेकर और उन्होंने वनडे इंटरनेशनल संन्यास लेने की घोषणा कर दी और कहा कि वो टी20 क्रिकेट पर पूरा फोकस करेंगे। 36 साल के मैक्सवेल 2015 और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के मेंबर रह चुके हैं। इस खबर के महज कुछ ही घंटों के बाद में एक और खबर आई। ये खबर आई साउथ अफ्रीका से। 33 साल के हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को तो अलविदा कह ही दिया और इन क्रिकेटर्स के संन्यास के हफ्ते भर बाद एक और चौंकाने वाली खबर निकल कर आती है कि भैया निकोलस पूरन ने संन्यास ले लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर निकोलस पूरन की एज सिर्फ 29 है और 29 ईयर्स की एज में बंदे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। खास बात यह रही कि इन सभी क्रिकेटर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से तो किसी न किसी फॉर्मेट से तो हटने का फैसला किया ही, लेकिन इनमें से किसी भी क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से हटने का फैसला नहीं किया है। ऐसे में अब यह बात क्लियर है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पैसा ज्यादा और कुछ ही टाइम में एक बड़ी रकम मिल जाती है। तो ऐसे में खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट आखिर क्यों ही खेलें, क्यों उस प्रेशर को झेलें। 8 दिनों में हुए इन 3 संन्यासों को देखा जाए तो एक चीज नोटिस करने वाली है कि चाहे वो मैक्सवेल हो, क्लासेन हो या फिर पूरन हो, ये तीनों ही फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बड़े नाम हैं। तीनों ही टी20 क्रिकेट में जबरदस्त खेलते हैं। केवल आईपीएल की अगर हम बात करें तो इनका एक सीजन खेलने के लिए खूब पैसे इनको दिए जाते हैं। क्लासेन को हैदराबाद ने 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया, पूरन को लखनऊ ने 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया, वहीं मैक्सवेल को पंजाब ने 4.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। वैसे भारतीय क्रिकेटर्स में भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन ने भी क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट छोड़े हैं, लेकिन वो भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट जमकर ही खेल रहे हैं। मतलब सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लासेन को हर एक वनडे के लगभग $1900 मतलब करीब 1.5 लाख रुपए और हर एक टी20 मैच के लगभग 5 लाख रुपए 77,000 रुपीज की मैच फीस मिलती थी। वहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत करीब 55 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक का भुगतान होता था। cricket.com.au की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में हर साल टॉप कॉन्ट्रैक्ट ऑनर को प्रति साल $3 मिलियन मतलब करीब 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई तय थी, जिसमें कि जो टूर का जो पूरा एक भत्ता होता है ना और मैच फीस को छोड़कर मिनिमम रिटेनर राशि करीब करीब 3 करोड़ रुपए में तय करी गई थी। वहीं वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड में कम से कम 2 फॉर्मेट मतलब टेस्ट, वनडे और टी20 में से 2 फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी को हर साल करीब करीब 2 करोड़ रुपए उनको मिलते थे। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी को करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए तक मिलते थे। टेस्ट मैचेस के लिए हर एक मैच की फीस करीब करीब 4 लाख रुपए थी। वहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत वेस्टइंडीज में खिलाड़ियों को हर साल तय सैलरी भी मिलती थी, जो कि उनकी रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग होती थी। यानी एक बात तो साफ है कि हाल फिलहाल में जिन भी क्रिकेटर्स ने संन्यास लिया है वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो खेलना चाहते हैं, लेकिन देश के लिए क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। क्योंकि कोई भी क्रिकेटर क्यों ना हो, वो ज्यादातर मौके पर पहले कहीं ना कहीं रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से ही ले रहा है और फ्रेंचाइजी क्रिकेट को बिल्कुल कंटिन्यू करना चाह रहा है। क्लासेन ने जनवरी 2024 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वो टी20 इंटरनेशनल और ओडीआई में एक्टिव थे। इस साल अप्रैल में क्रिकेट साउथ अफ्रीका के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनकी अनदेखी करी गई। 2 जून मतलब कि मंडे को ही ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भी वनडे इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था और वैसा ही कुछ निकोलस पूरन ने भी किया है। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। इनमें से हटने का फैसला किसी ने भी नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के इतर तो वेस्टइंडीज की टीम कई सारे द्वीपों का समूह है, जहां कई सारे आइलैंड्स मिलकर एक टीम बनाते हैं। वेस्टइंडीज में लिवार्ड है, विंडवर्ल्ड है, बारबाडोस है, त्रिनिदाद है, टोबैगो है, जमैका है, गयाना है। इन सभी आइलैंड्स के मिलकर क्रिकेट बोर्ड एक संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की टीम को चलाता है और इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में केवल पूरन ही नहीं, विंडीज के कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलकर फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। इनमें आंद्रे रसेल, सुनील नारायण जैसों का भी नाम आता है। हालांकि जब टी20 क्रिकेट की नींव रखी जा रही थी तभी इस बात को लेकर डिस्कशंस बहुत तेज हो चुके थे कि आने वाले समय में अगर क्रिकेट लीग ज्यादा बढ़ी तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के ऊपर असर जरूर डालेंगी। अब बीसीसीआई का तो ऐसा है कि ये लोग अपने खिलाड़ियों को वैसे भी बहुत पैसा देते हैं, तो यहाँ के खिलाड़ियों के लिए खेलना थोड़ा आसान हो जाता है और प्लस इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं एक्टिव रहते हुए दूसरे देशों की लीग में खेल नहीं सकते। तो ऐसे में दूसरे देशों के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए तो रास्ते खुले हैं, तो वो बोलते हैं कि हम क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें। मतलब जब मुझे 2 महीने खेल कर 25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो फिर मैं साल भर काहे के लिए घिसवाऊं भैया।
आप बताइए आप क्या कहेंगे इस बात के ऊपर, क्योंकि अब तो वाकई में ये बात क्लियर है कि पैसा जो है अब वो देश के ऊपर भारी पड़ रहा है।